हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं आईटीएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस। आईटीएफ मतलब हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने काफी सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर ली, अब हमारी इसकी बारी आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई। अच्छा, ये 2 पाई के बराबर है, तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं कैसे, मतलब इसको कह देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई। तो अब एक काम करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो 3 इधर से हट जाएगा ऐसे। तो अब हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स होता है हमारा बेसिकली पाई/2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 पाई/2 बराबर 2 पाई, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई माइनस 3 पाई/2। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 पाई, है ना, 4 माइनस 3 पाई। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, पाई/2। इसको हम लिख देंगे क्या, tan इनवर्स एक्स बराबर पाई/4, यानी कि हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा tan पाई/4, और tan पाई/4 होता है हमारा 1। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई है फाइनली 1। तो x हमारा आ रहा है 1, ठीक है ना। होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, x प्लस 1, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है tan इनवर्स 23/36, इसके बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है, कि प्रूव करना है कि ये हमारा 24x² माइनस 23x माइनस 12 बराबर 0 होगा। अच्छा, तो ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो, tan a प्लस tan b हमारा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमारा क्या होता है, तो वो चीज हमको प्रूव करनी है। ये हम लोग को गिवन है, तो ये हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमारा होता है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमारा होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा ये प्लस ये, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 डिवाइड बाय हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, tan इनवर्स, देखो 2x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, है ना, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, और हमारा प्लस में 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। डिवाइड में हमारा ये रहेगा ये, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। फिर एक और डिवाइड, ये एक और लगेगा, ये हमारा बड़ा बार, ठीक है। अब इसको इधर लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, है ना, और माइनस x माइनस 1 2x माइनस 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इंटू 2x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, प्लस x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 माइनस माइनस 2x, है ना, और ये माइनस x और ये माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस x, है ना, ये माइनस 1 है और ये इधर है, तो माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो हमारा आ जाएगा प्लस 2x, है ना, और ये आ जाएगा हमारा कितना, -1, ठीक है, सही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना। तो माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है सही आ रहा है। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर
-2x, देखो प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस 2x, देखो देखो 2x माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, सिंपल सी बात, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये हमारा कट आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है -1 यानी कि -2, डिवाइड में क्या आता है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ था x इंटू ये, तो 2x स्क्वायर बनेगा ना, 2x स्क्वायर, अब सही है, तो 2x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2x, x प्लस x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 3x 6x 6x, कुछ इस तरीके से, और 1 माइनस 1, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ रहा है, tan इनवर्स 4x दिस, और ये हमारे किसके बराबर है, हमको इसके बराबर गिवन है ना, tan इनवर्स 23/36 है ना, tan इनवर्स 23/36, tan इनवर्स 23/36 इक्वल्स टू tan इनवर्स 23/36, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा बेसिकली, तो ये इसके बराबर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 6x बराबर 23/36 है ना, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो पहले तो 2 कॉमन आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/3x इक्वल्स टू 23/36, तो इस तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 72x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 23 इंटू 3 है ना, 23 इंटू 3 कितना होगा हमारा, 23 इंटू 3 इज बेसिकली, वैसे ये भी कट सकता है ना, देखो ये 3 से ये कट जाएगा डायरेक्टली ना, 3 से ये कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से ये कटेगा, तो ये हमारा डायरेक्टली कितना बन जाएगा, हमारा डायरेक्टली बन जाएगा 12 है ना, तो 12 इंटू 2 24 एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 23x, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 24x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 12 बराबर 0, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, हेंस हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया है ना, होपफुली समझो कि इजी सा पार्ट था, बस इसको मैनिपुलेटिव भी नहीं, डायरेक्टली ऐड करना था हम लोग को, tan इनवर्स और tan इनवर्स से ऐड करके हम लोग सॉल्व करते चले गए, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखो कैलकुलेटर हम लोग को अलाउड है, तो कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल करो, मतलब हम लोग बेसिकली साइन इनवर्स -1/2, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स -1 डिवाइड बाई 2 है ना, वैसे तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इजी नहीं, बट है तो आराम से फायदा उठाओ है ना, इजी से इजी चीज यूज करो। कॉसेक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -5/6, ठीक है, कुछ इस तरीके से, माइनस सेक में cos इनवर्स -5/2, cos इनवर्स -5/2 वैसे आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा -5/3, -5/3 नहीं सॉरी, ये हमारा बेसिकली cos इनवर्स -1/2 है ना, फिर भी सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिमाग खराब करना फालतू में है ना, cos इनवर्स -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2π/3 है ना, हाँ 2π/3 कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, cos एक -5/6, तो हम लोग का बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है 1 डिवाइड बाय साइन माइनस पाई डिवाइड बाय 6 है ना, ये आ जाएगा हमारा कितना, -2 है ना, सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, और माइनस सेक 2π/3 कितना आ जाएगा हमारा, है ना, कितना है, ये हमारा है 1 डिवाइड बाय cos 2π/3 2π डिवाइड बाय 3 है ना, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है ना, -2 तो ये हमारा ओवरऑल आ गया 0 है ना, ये कट जाएगा इससे, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 0 ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, प्लस आएगा, हाँ सही है, तो हमारा ये आंसर ओवरऑल कितना आ रहा है, 0, तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साइन इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/6, अच्छा बराबर π/6, तो ये हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग को बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग cos इनवर्स x को इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स x/2 बराबर π/6 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, अब हम दोनों साइड साइन लगा देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 माइनस
cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये साइन ये से ये कटेगा तो बन जाएगा क्या x/2 बराबर साइन π/2 माइनस कुछ होता है तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा, cos इनवर्स x, ठीक है। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा x/2 बराबर x। सही आ रहा है ना? ओए ओए π/2 कहाँ है यार, ये तो π/6 है यार। वही मैं सोचूं क्या गलती हो गई, है ना। π/6 है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो साइन a माइनस बी हमारा क्या होता है, साइन a माइनस बी हमारा होता है साइन a cos b, यानी कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b, cos a साइन b, कुछ इस तरीके से। अब सही है, ठीक है। तो अब हमारा साइन π/6 x/2, साइन π/6 यानी कि साइन 30 हमारा होता है 1/2, cos से ये कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस cos π/6 हमारा √3/2, है ना। साइन cos इनवर्स x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन इनसाइड में साइन इनवर्स, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि हमारा cos इनवर्स x ये इसके बराबर भी होता है ना, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारा सेम है ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे तो साइन का ये कट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा x/2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0, है ना, 0 बराबर माइनस √3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, तो एक्स आ जाएगा हमारा कितना +-1, एक्स हमारा +-1 आ गया। लेकिन क्या हम +-1 रख सकते हैं, देखो 1 रख के देखते हैं, एक्स को अगर 1 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1/2 हमारा कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 हमारा होता है साइन इनवर्स 1/2, हम दोनों वैल्यूज को चेक करके देखते हैं ना, तो 1 के लिए चेक करते हैं पहले और इधर -1 के लिए चेक करते हैं। साइन इनवर्स 1 के लिए अगर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना आना चाहिए साइन इनवर्स 1/2 यानी कि हाफ, तो हाफ किस पे आता है, हाफ हमारा आता है π/6 पे, π/6 और cos इनवर्स 1 किस पे आता है, 1 आता है बेसिकली 1 किस पे आता है cos 0, है ना, 0 पे +0, तो हमारे π/6 आ रहा है, π/6 आ रहा है। क्या ये राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि हमारा 1 तो एक्सेप्टेड है, 1 हम लोग एक्सेप्टेड है। -1 के लिए चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा हमारा -π/6 और हमारा cos इनवर्स -1 आ जाएगा -π, तो -π/6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 6π -6π तो -7π/6 आ रहा है, तो ये तो π/6 के बराबर तो नहीं है, ये 7π/6 -7π/6 आ रहा है, तो ये तो π/6 के बराबर नहीं है, यानी कि -1 हमारा सोल्यूशन नहीं है, माइनस केवल सिर्फ +1 हमारा सोल्यूशन है, तो हम लोग को चेक भी करना होता है, ठीक है। तो हम लोग का +1 इज आवर ओनली सोल्यूशन, +1 इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को, हमारा -1 सेटिस्फाई नहीं करता, तो x बराबर 1 इज आवर ओनली सोल्यूशन, x -1 सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन इनवर्स x इसी का दूसरा पार्ट प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी इक्वल्स टू पाई, है ना। और हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 2yz 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, है ना, इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स z, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा x 1 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स z, है ना, साइन इनवर्स z, कुछ इस तरीके। तो साइन हमारा इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, या फिर साइन दोनों साइड साइन लगाते हो तो ये साइन से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स z, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो यानी कि साइन इनवर्स z, तो साइन इनवर्स से ये कट जाएगा तो ये z आ जाएगा, z के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा z के बराबर आ गया। तो अब ध्यान से देखो, हमारे प्रूफ करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिटेन किया हुआ है, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम किस तरीके से ए बी, है ना, एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर देते हैं, मतलब x 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर z माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, एक हमारे पास 2ab का टर्म आएगा ना, 2ab का टर्म आएगा तो उसमें हमारे पास अंडर रूट रह जाएगा, ठीक है, और ये वाला पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 2y z 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारा ये और ये कट जाएगा, है ना। तो अब हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये प्लस में आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ, है ना, ये प्रूफ कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। हम लोग को गिवन क्या है, tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 5 पाई बाय 8 गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना, इनटू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, है ना, हम लोग को यही तो फाइंड करना है, और ये किसके बराबर है, 5 पाई बाय 8 के बराबर है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमारा ये होता है पाई बाय 2, है ना, इनटू ये tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 8, तो पाई से पाई गया, 2 से ये गया 4 टाइम्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x जो हमसे पूछा गया है, ये आ जाएगा 5 बाय 4, तो 5 बाय 4 इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, इजी सा था। आप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स y बराबर sin इनवर्स x। ध्यान से देखो, तो ये हमारा sin x का ग्राफ है, क्योंकि sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसमें ऐसे जाता है, तो ये हमारा sin x का, और sin x का अगर ये है तो हमारा sin इनवर्स x का ऐसा होगा, क्योंकि हमारे देखो जो हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं वो हमारे y बराबर x लाइन के अराउंड अक्रॉस, है ना, ये हमारी y बराबर x लाइन होगी कुछ इस तरीके से, y बराबर x लाइन कुछ ऐसे बनाएंगे, तो वो हमारे जो ये हमारा अगर sin x है, sin x का इनवर्स क्या होगा, sin x का इनवर्स होगा sin इनवर्स x। sin इनवर्स x जो होते हैं, जो हमारे इनवर्स फंक्शंस होते हैं, चाहे कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो, वो हमारे y बराबर x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। मतलब अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, मतलब ऐसे है तो वो ऐसे जाएगी ऐसे, और ये ऐसे है तो वो ऐसे आएगी ऐसे, तो हम लोग की मिरर इमेज बन जाएगी इसकी sin इनवर्स x की, इसके अबाउट y बराबर x के। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है, y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ है, b वाला ग्राफ, है ना, ये b वाला ग्राफ है, तो ये हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है, ये a वाला है, ये हमारा sin x का ग्राफ है। तो हमें sin इनवर्स का पूछा है, तो b हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है ये राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ y sin इनवर्स x। तो y बराबर sin इनवर्स x, है ना, इसकी डोमेन एंड रेंज, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन हो जाएगी, इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, इसमें हम लोग रख सकते हैं डोमेन हो जाएगी -1 से 1, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी बेसिकली -π/2 से π/2, ठीक है, ये हम लोग की डोमेन और रेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है, प्रूव दैट sin इनवर्स 1/√5 प्लस sin इनवर्स 2/√5 बराबर π/2। अच्छा, तो sin इनवर्स 1/√5 प्लस sin इनवर्स 2/√5 बराबर
π/2। तो एक काम करते हैं, देखो π/2 और π/2 तब आता है, π/2 तब आता है हम साइन इनवर्स में अगर cos इनवर्स जोड़े, मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। तो एक काम करते हैं, इसको हम cos इनवर्स में चेंज करके देखते हैं हो जाएगा क्या। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/√5 है ना, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 2/√5 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, का अंडर रूट। आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5 है ना, प्लस कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4/5, 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5, तो 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5 और 1/5 का अंडर रूट, 1/5 का अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, 1/√5। तो 1/√5 तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये π/2 के बराबर ही तो होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है, तो हेंस प्रूव। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 लाइन में इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, सिर्फ 2 लाइन में, 2-3 लाइन में प्रूव हो गया, सिंपल सा था, क्योंकि cos इनवर्स x में चेंज करो या तो सिंपल सा इधर वो लगा लो, sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b हमारा होता है sin इनवर्स x into 1 माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y into 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, तब भी हो जाएगा, है ना। तो 2 मेथड हो सकते हैं, एक या तो ये कर लो, वो ले यार ज्यादा आसान था, है ना। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, tan इनवर्स हमसे पूछा है, नेक्स्ट पूछा है tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 ये किसके बराबर होगा, ठीक है, कितने ब्रैकेट है, एक ये एक 2 ही ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हम लोग से पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ना, वही कैलकुलेटर लाउड, सिंपल सी बात है। तो cos इनवर्स √3/2 है ना, cos इनवर्स √3/2, तो हमारा कहाँ है रूट, वही रूट कहाँ गया, √3, एक सेकेंड, cos इनवर्स √3/2 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये π/6, सिंपल था यार, π/6 इंटू 2, π/6 इंटू 2 है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स 2 साइन, है ना, 2 इंटू π/6। देखो सिंपल सी चीज में इतना टाइम लगाते हैं, बेवकूफी की हद है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये π/3 ना, π/3 तो आएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा π/6 है, π/6 है, π/6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, π/3, तो साइन π/3 आ गया। साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 यानी कि साइन 60, ये भी √3/2 होता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली tan इनवर्स, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो, 2 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कटेगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 ये हमारा कितना होता है, tan इनवर्स √3 होता है हमारा π/3, तो π/3 इज आवर फाइनल आंसर, हम लोग का फाइनल आंसर π/3 आ गया, ज्यादा ही टाइम लग रहा था फालतू में, है ना, तो हटाओ उसको, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को cos x से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x, यानी कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अच्छा, हम लोग का ये बन गया। अब हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम tan π/4 भी कह सकते हैं, 1 को हम कह सकते हैं tan π/4, है ना। तो हम इसको कह देते हैं tan π/4, और इसमें भी हम कर देते हैं 1 को मल्टीप्लाई, है ना, इसको इसमें भी हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 को हम क्या कह सकते हैं, 1 को हम कह सकते हैं tan π/4, है ना, tan π/4 कुछ इस तरीके से हम लोग का tan π/4 आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हमारा ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स
tan बाय 4 ये हमारा बन गया tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला किसका बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी का, यानी कि 5/4 माइनस एक्स। ठीक है, कुछ इसका tan इनवर्स नहीं, सॉरी tan का, है ना, tan π/4 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x tan π/4। तो अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, π/4 माइनस x, कुछ इस तरीके से, है ना, हम लोग के पास ये बचेगा। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालने का मतलब इसका डेरिवेटिव निकालने, क्योंकि जब तो बराबर ही आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे d/dx, इसका डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, -1। ऑप्शन डी -1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस सॉरी माइनस कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√3। अच्छा, तो हमारा tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√3 होता है हमारा π/6 होता है। तो हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा बन जाएगा क्या, tan इनवर्स x बराबर π/6 माइनस कॉट इनवर्स सॉरी प्लस कॉट इनवर्स x, कुछ इस हिसाब से tan को इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, x बराबर tan π/6 प्लस कॉट इनवर्स x, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग x को लिख लेंगे कैसे, tan a प्लस बी हमारा क्या होता है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, है ना, यानी कि tan π/6 प्लस tan कॉट इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस tan π/6 tan कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेंगे x बराबर tan π/6 कितना होता है, tan π/6 होता है हमारा बेसिकली 1/√3 प्लस tan कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x हमारा होता है tan इनवर्स 1/x, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये और ये कट जाएगा, 1/x आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/x अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/x, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको ऐसे लिख देते हैं आगे, इसको आगे लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x बराबर x प्लस √3 अपॉन √3x अपॉन ये हमारा क्या बन जाएगा, √3x माइनस 1, √3x माइनस 1, है ना, अपॉन √3x। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो x हमारा किसके बराबर आ गया, x आ गया हमारा x प्लस √3 अपॉन √3x माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3x स्क्वायर, है ना, √3x² माइनस x इक्वल्स टू x प्लस √3। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, √3x² माइनस x माइनस 2x माइनस √3 बराबर 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम उससे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो उसको लगाएंगे तो हमारा बेसिकली x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा कितना, -b मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस 4ac मतलब -4a कितना है हमारा √3 और c हमारा कितना है -√3 इंटू माइनस √3 माइनस √3। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड बाय 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू √3। तो x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इंटू, देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 हमारा हो गया बेसिकली, देखो ये तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9, नहीं सॉरी √3 इंटू √3 हमारा 3 हो गया, 3 4 12 और 4 6, यह आ जाएगा हमारा ओवरऑल अंदर, इसके अंदर आ जाएगा 16 अपॉन 2 √3, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4, हाँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 √3, x हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 6/2 √3, या फिर और 2 माइनस 4 मतलब -2/2 √3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 3/√3 और -1/√3। तो ये हमारा x आ जाएगा कितना, या तो √3 और -1/√3। ओके, तो x हम लोग का आ गया। अब x चेक भी कर लेते हैं कि अगर हमारा √3 इधर रखेंगे, तो अगर हम √3 रखेंगे तो √3 हमारा इधर अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा
अगर इधर हम √3 रखेंगे तो tan इनवर्स √3 हमारा होता है पाई बाय थ्री और cot इनवर्स √3 हमारा होता है बेसिकली उतना, ये पाई बाय 3 है तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हमारा पाई बाय 6 ही आता है। ठीक है, सही बात है, तो हमारा √3 तो सही है, √3 हमारा क्या है, सही है। अब -1/√3 रख के देखते हैं, -1/√3 रख के देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, -1/√3 रखेंगे तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा -पाई बाय 6, है ना, -5/6। और cot इनवर्स x में अगर हम -1/√3 रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा बेसिकली कितना, तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 2π/3, है ना, -2π/3, है ना, यही आएगा, राइट है, हाँ ये राइट है, ठीक है, राइट है ना, नहीं, हाँ सही है, सही। तो हमारा ये ध्यान से देखो, ये तो पूरा नेगेटिव टर्म आ रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव आएगा, ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो हमारा -1/√3 आंसर नहीं है, तो x बराबर √3 इज आवर ओनली आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, तो x बराबर √3 हमारा सिर्फ एक इकलौता आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, देखो tan इनवर्स √3 हमारा बराबर हो जाएगा पाई/3 के, है ना, पाई/3 के, ठीक है। और sec इनवर्स -2 मतलब cos इनवर्स -1/2 मतलब बेसिकली पाई-पाई/3 मतलब 2π/3, तो 2π/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई-पाई/3, पाई-2π विल बी -π/3, तो -π/3 विल बी आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन सी -π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाई/3 हो जाएगा, ये हमारा 2π/3 हो जाएगा, -2π, एक सेकंड, नहीं सही है, इधर माइनस लगाए, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2π/3 पॉजिटिव में, है ना, पाई-5/3 2π/3, ठीक है, सही है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 तक। ओके, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ y इफ x बराबर 0, x बराबर 1/2 एंड, अच्छा तो x बराबर 0 होगा, अगर x बराबर 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 into 0, है ना, इंटू कुछ भी हो भाई, हम 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा ये पूरा अंदर का टर्म 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 पे y 0 हो जाएगा। x बराबर 1/2 पे चेक करते हैं, x बराबर 1/2 पे y बराबर 2, साइन इनवर्स 2 into 1/2, है ना, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 2 into 1/2, 2 से 2 गया, 1 माइनस 1/4 हमारा बन गया क्या, √3/4, तो उसका अंडर रूट क्या बन जाएगा हमारा, √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 हमारा कितना होता है, पाई/3, है ना, √3 सही है ना, यस। तो अब हमारा x बराबर -1/2 का भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 into -1/2, है ना, अंडर रूट में 1 माइनस किसका, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, है ना, ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, इधर 2 से 2 जाएगा, अंदर आएगा माइनस पर, और ये हमारा फिर से √3/2 माइनस √3/2, तो ये हमारा क्या जाएगा, -π/3, तो -π/3, तो हमारा बेसिकली इन तीनों पे रेंज क्या आ रही है, तो रेंज हम लोग की आ रही है x बराबर 0, 1/2, -1/2, इस पर y की रेंज कितनी आ रही है, y की रेंज आ रही है क्या, 0, π/3 और -π/3, ठीक है, तो ये आ रही है रेंज x के इन तीनों वैल्यूज पे। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव करना है 2 sin इनवर्स x किसके बराबर है, तो 2 sin इनवर्स x इसके बराबर है, तो अच्छा हम लोग लिख लेते हैं 2 sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x हमारा हो जाएगा बेसिकली sin इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली sin इनवर्स इस ये इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये, है ना, ये
और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस उसके बाद ये इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगाई तो हमारा ओवरऑल क्या आ रहा है, ये हमारा ओवरऑल साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही तो आ रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, हम लोग को बताना है क्या, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अच्छा, हम लोग को बताना है क्या, कहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, लिख देता हूं, है ना, है हमारा क्या, tan इनवर्स 2 cos, है ना, 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, यही है ना, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अच्छा, तो sin इनवर्स 1/2 हमारा ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा हमारा π/6। π/6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 आ जाएगा। ये हमारा π/3 है, पूरा इतना पूरा हमारा π/3 है। π/3 तो cos π/3 कितना होता है, cos π/3 हमारा होता है बेसिकली, cos π/3 होता है 1/2। 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और 1 हम लोग tan इनवर्स 1 हमारा हो जाएगा बेसिकली π/4। तो π/4 विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, sin इनवर्स 1/2 π/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया π/3 cos π/3 हमारा कितना आता है, हमारा 1/2 आता है। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4। ठीक है, सही आ रहा है। फिर हमारा लास्ट पार्ट क्या है, 4 sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई। हम लोग को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई। ठीक है, तो sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, π/2 ये हो जाएगा और उधर जाके पाई से माइनस हो जाएगा, तो π/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2। तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 sin इनवर्स x बराबर π/2। अब 3 है, इसमें जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो साइन इनवर्स तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी sin π/6। sin π/6 कितना होता है, sin π/6 हमारा होता है बेसिकली 1/2। तो हम लोग का x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर किसके है, π/2 के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। अच्छा, dy/dx फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हमारा π/2 किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है बेसिकली sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ये हमारा क्या होता है, π/2 होता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा sin इनवर्स y जो है, sin इनवर्स y है वो किसके बराबर है, वो cos इनवर्स x के बराबर है ना, क्योंकि ये और वो बराबर होगा तभी तो π/2 आ रहा है ना। तो ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, क्योंकि हम लोगों ने cos इनवर्स x को ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारा sin इनवर्स कट जाएगा, हमारा y क्या आ गया, ये आ गया, है ना, y आ गया हमारा ये। तो अब हम बेसिकली या तो sin इनवर्स y की जगह पूरा यही लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, बराबर π/2, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हम लोगों का आ गया, ये हम लोगों का आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम वो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स पूरा इस पे निकाल लेते हैं। मतलब साइन इनवर्स ये इंटू 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको 1 से माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली मैं लिख के बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ सही है। और फिर इसका अंडर रूट कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स है ना, वाई है मान लो की बात जो भी है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग बेसिकली करेंगे स्क्वायर, उसको 1 से माइनस करेंगे, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ इस तरीके से। ये किसके बराबर है, π/2 के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर। तो ये हमारा अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस 1
प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस इस पे चढ़ जाएगा तो 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया तो प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा x, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। और ये भी है हमारा, ये भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा कितना, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा अरे हाँ यार, मैंने तो y को ही इसमें चेंज कर दिया, सॉरी। लेकिन मुझे तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना था ना, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं तो यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे देखो ये फालतू की जरूरत, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा हटा, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे को क्या मिल गया, मुझे ये पता चल गया कि y बराबर क्या है, y बराबर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस, देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 2x, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन गया 2y dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा y बराबर, है ना, सॉरी, y डी बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स। अब y इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो अब हम ऑप्शन देखें अगर, तो ऑप्शन कुछ इसी तरीके से दिए हैं शायद, है ना, हाँ ऑप्शन कुछ इसी तरीके से दिए हैं। तो डी बाई डी एक्स हमारा क्या आ रहा है माइनस एक्स बाई वाई आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का माइनस एक्स बाई वाई हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, माइनस एक्स बाई वाई इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली समझे, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स y बाई बी, है ना, इक्वल्स टू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। अच्छा, प्रूव क्या करना है हम लोग को, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाय अल्फा का स्क्वायर माइनस 2xy बाय ए बी, है ना, कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर अल्फा के। ओके, ये हम लोग का प्रूफ करना है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बराबर अल्फा माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई बी, ठीक है। अब दोनों साइड कॉस कर दो, कॉस कर दो मतलब बेसिकली कॉस को इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा एक्स बाई ए बराबर कॉस अल्फा माइनस कॉस इनवर्स y बाय बीटा, कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा cos a माइनस बी हमारा क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा, तो x बाय a बराबर cos a, है ना, cos a cos b, है ना, cos a cos b माइनस sin a, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो sin अल्फा और sin cos इनवर्स y बाय बी, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos से cos इनवर्स तो कट जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा x बाय a बराबर, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली y बाय बीटा, सॉरी y बाय b cos अल्फा, ठीक है, प्लस y बाय b cos अल्फा प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा, देखो cos इनवर्स y बाय b को हम लिख सकते हैं, cos इनवर्स y बाय b को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि sin इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। हम लोग इसको पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो साइन और ये कट जाएगा, तो साइन और ये कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कैसे, साइन अल्फा और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का अंडर रूट साइन अल्फा। अच्छा, कुछ इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस टर्म को एक साइड रहने देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान से देखो उसमें कोई रूट का टर्म नहीं बच रहा, तो रूट का टर्म नहीं बच रहा है, तो इसको इस साइड रहने देते हैं, इसको इस साइड ले जाके क्या कर देते हैं स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का अंडर रूट साइन अल्फा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास 2xy ए बी, 2xy अपॉन ए बी, है ना, कॉस अल्फा,
और अल्फा, ध्यान से देखो कुछ कुछ वैसा सा बनने लगा है, ठीक है। और इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 1। देखो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और उससे हम साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बन जाएगा क्या फाइनली, हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इस साइड ले आएंगे तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये इधर माइनस आके प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा बराबर किसके है, साइन स्क्वायर अल्फा के। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2xy बाय ए बी कॉस अल्फा, है ना, बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हेंस प्रूव्ड, हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कॉट पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम लोग बताते हैं, चलो। कॉट पाई बाय 2 प्लस, देखो tan इनवर्स 1 बाय रूट 2, tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 मतलब ये कब आता है, tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 कभी नहीं आता है। तो काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan, है ना। कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। हम लोग का ये जो होता है, देखो कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना, ये हम लोग का होता है कितना, माइनस tan थीटा, है ना, है ना, सही है ना। कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा तो माइनस tan थीटा है, राइट। याद कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ, है ना, माइनस tan थीटा, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ। हाँ सही है, सही है। कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो इसको हम लिख देंगे कैसे, माइनस tan इनवर्स 1 बाय रूट 2, है ना। तो tan इनवर्स ये कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 2। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2, यानी ऑप्शन डी माइनस 1 बाय रूट 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन की cos इनवर्स x प्लस साइन x। अच्छा, इसकी हम लोग को डोमेन फाइंड करनी है, ध्यान से देखो। cos इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, और साइन x की डोमेन क्या होती है, बेसिकली -इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब कोई भी नंबर हम रख सकते हैं साइन x में। लेकिन cos इनवर्स x में हम लोग केवल -1 से 1 रखते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसमें हम सारे नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसमें सारे नंबर नहीं रख सकते हैं। मतलब इसकी डोमेन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसकी डोमेन इसमें एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि -1 से 1 यहाँ पे भी आ रहा है और -1 से 1 यहाँ पे भी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये वाली डोमेन जो है ये हम लोग की पूरे इसकी डोमेन हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी पूरी डोमेन नहीं हो सकती, तो ये हमारे पूरे की डोमेन हो जाएगी। तो पूरे की डोमेन कितनी होगी, -1 से 1 विल बी आवर फाइनल डोमेन ऑफ दिस पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग इसमें केवल यही रख सकते हैं और इसमें हम लोग ये रख सकते हैं, बट हम लोग इसके बाहर वाली चीज जो है, इसके बाहर वाली चीज इसमें नहीं रख सकते हैं। तो इसमें नहीं रख सकते हैं, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की पूरी डोमेन हमारे पास यही बचती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos tan इनवर्स cot, है ना, sin इनवर्स cot tan sin इनवर्स x, है ना, कुछ इस तरीके से। ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। अच्छा, तो इसको हम प्रूव करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, साइन इनवर्स x के बाहर कॉट लगा है, तो अगर हम साइन इनवर्स को हम कॉट में चेंज करें तो हमारा, अगर ट्रायंगल बना ले
ट्राइंगल बनाओ ऐसे कुछ इस तरीके से, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय वन है। साइन इनवर्स एक्स बाय वन का मतलब बेसिकली अगर ये हमारा थीटा है ना, अगर ये हमारा थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स ये है, वन ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, कॉट थीटा। इसमें हम लोग को अगर साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा है हमारा कितना, साइन थीटा है हमारा एक्स बाय वन, एक्स है ना, साइन थीटा अगर हमारा एक्स है, ठीक है, मैंने अगर इसको एज्यूम कर ली साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा के बराबर मान लूं तो मेरा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बेसिकली एक्स, तो साइन थीटा एक्स आ रहा है तो हमारा कॉट थीटा क्या आना चाहिए, कॉट थीटा आ जाएगा बेसिकली बेस अपॉन नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स, तो हमारा ये आ जाएगा कॉट थीटा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारा थीटा, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा इतना, तो ये कितना आ जाएगा कॉस टैन इनवर्स है ना, और ये हमारा कितना आ जाएगा पूरा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाय एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। अब हमें क्या करना है, टैन इनवर्स है, अब हमारा ये टैन इनवर्स है। अब एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से है ना। ये हम लोग मान लेते हैं क्या, अल्फा, ये हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं क्या, टैन इनवर्स ये जो है, ये पूरा जो तामझाम लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, तो टैन अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, टैन अल्फा आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वन, वन का अंडर रूट तो ये आ जाएगा सिंपली वन है ना। यस 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 यस, तो ये हमारा वन आ रहा है। ठीक है, हमारा तो टैन इनवर्स इतना आ रहा है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा, cos अल्फा सॉरी cos अल्फा, ये हमारा कितना है, अल्फा के बराबर है, तो हमारा हमको फाइंड करना है cos अल्फा। cos अल्फा विल बी, इसमें cos अल्फा विल बी x अपॉन वन, cos अल्फा विल बी x अपॉन वन, तो हमारा cos अल्फा फाइनली कितना आ रहा है वन, सॉरी x अपॉन वन, तो x अपॉन वन और ये किसके बराबर आ रहा है x, तो हम लोग का हेंस प्रूफ है ना, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, होपफुली समझ में आया। बेसिकली मैंने इसका ट्रायंगल बनाया तो हमारा वो आ रहा है साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, साइन थीटा एक्स के बराबर, तो इसका ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बना के हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी तीनों वैल्यूज लिख ली, दो तो हमें पता ही थी, अगर ये एक्स है तो इसके डिनोमिनेटर में वन होगा यानी हाइपोटेन्यूज वन है। हम लोगों ने बेस भी लिख लिया, बेस से लिया, फिर कॉट थीटा लिखा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारा थीटा है तो कॉट थीटा हम लोगों ने लिख लिया, तो इस तरीके से हमको टैन इनवर्स ये मिल गया। फिर उसका फिर से ट्रायंगल बनाया, फिर हम लोगों ने इस पार्ट को अल्फा माना cos अल्फा हम लोगों का फाइनली, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके कुछ इस तरीके से हमारा वैसे ही सेम तरीके से हमारा क्या आ रहा है, cos अल्फा किसके बराबर आ रहा है, x बाय वन, वो आ गया x, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स x बाय y प्लस tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, अब इसको पूरे को y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा हमारा वन माइनस एक्स बाय वाई है ना, वन माइनस एक्स बाय वाई अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा क्या, वन प्लस एक्स बाय वाई, वन प्लस एक्स बाय वाई इंटू वन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस a इंटू बी है ना, a माइनस बी इंटू अपॉन में वन प्लस a इंटू बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास वन, tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स एक्स बाय वाई, राइट। अब ये और ये हमारा कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इजी सा, बस इसमें मैनिपुलेशन करना होता है। ऐसे वाले पार्ट में हम लोग कभी भी ऐसा दिख जाए माइनस दो सेम टर्म्स का माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो रहा है तो ऐसे कर दो, या फिर दो सेम टर्म्स का प्लस हो रहा है ऊपर नीचे माइनस हो रहा है तो ऐसे कर दो, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से टर्म्स ऐसे कटती हुई दिख जाएंगी, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये चीज काफी फायदेमंद होती है। तो tan इनवर्स वन को लिख सकते हैं पाई बाय फोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan इनवर्स x इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स a, tan इनवर्स x बराबर 3 tan इनवर्स a, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन a हैज सॉल्यूशन फॉर, इसमें a की वैल्यू पूछिए, a की वैल्यू जो है मॉड a किसके बीच में लाई करेगा, मॉड a कहां लाई करेगा। अच्छा, तो हम लोग अब ये फाइंड कर लेते हैं मॉड a कहां लाई करेगा। ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं खुद भूल गया, रुक जाइए एक बार मैं देख लेता, सॉरी।
हमसे पूछा गया है ए की रेंज पूछी है, ए की रेंज पूछी है, यानी कि हम लोग को पूछा है कि इसकी रेंज क्या होगी। ध्यान से देखो, हमारे tan इनवर्स x की हम लोग को इसकी रेंज पूछी है, यानी कि हम लोग को इसका अज्यूम कर लेना है। इसकी अज्यूम होगी नेचुरल। नेचुरल मतलब tan इनवर्स x कहां से कहां लाई करता है, tan इनवर्स x लाई करता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स x है ऐसा, कैसा, π/2, सॉरी ये नहीं लगेगा, इसमें इसमें ये लगेगा, सॉरी ये तो साइन इनवर्स में लगता है ना, इसमें ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखो tan इनवर्स x हमारा किसके बराबर है, 3 tan इनवर्स a है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे -π/2 3 tan इनवर्स a, है ना, लेस देन π/2, कुछ इस तरीके से। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, -π/6 लेस देन tan इनवर्स a लेस देन π/6, कुछ इस तरीके से। अब तीनों को हम tan लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan -π/6 लेस देन tan इंटू tan इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली a सीधे, और ये हमारा क्या बन जाएगा tan π/6, ठीक है। तो ये हमारा tan π/6 माइनस tan π/6 क्या होगा, -tan π/6 हमारा बेसिकली हो जाएगा कितना, -tan π/6 विल बी -1/√3, हाँ ये हमारा हो जाएगा -1/√3, है ना, और a, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/√3, ठीक है। तो ये -1/√3, a कहां से कहां लाई करता है, a लाई कर रहा है हमारा 1/√3, तो मॉड a कहां से कहां लाई करेगा, मॉड a बेसिकली लाई करेगा इन दोनों के बीच में, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड a हमारा लाई करेगा किसके बीच में, 1/√3। क्यों हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, अगर हम बेसिकली इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली कि जो हमारा मॉड ए है वो मैग्नीट्यूड में किसके बीच में है, 1/3 से। देखो मॉड ए हमारा कहां से कहां होता है, मॉड ए हम लोग की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि मॉड हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये हमारा 0 से होगा कहां तक, 0 से लेके जहां तक बताया है, तो 0 से 1/√3 तक इसका वैल्यू होगी, 0 से 1/√3 तक। तो अगर हम a को लेंगे -1/√3 से 1/√3 तक, तो मॉड हमारा आएगा कहां से कहां तक, 0 से 1/√3। तो बेसिकली क्योंकि मॉड हमारा पॉजिटिव साइड में इतना है, तो नेगेटिव साइड में भी इतना ही होगा, नेगेटिव साइड में इतना ही मतलब 0 से लेके कितना, -1/√3 तक, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -1/√3 लेस देन a लेस देन 1/√3 को हम लिख सकते हैं मॉड a कहां, 1/√3 से कम, मॉड a हमारा 1/√3 से कम है, यानी कि हमारा बेसिकली ये 1/√3 से बड़ा आएगा, इतना पार्ट a जो है -1/√3 से बड़ा आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी कौन सा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन सी, मॉड ए लेस देन 1/√3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है ना, तो इसी के साथ हमारे वाला पार्ट खत्म होता है। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों ने इसमें किस तरीके से किया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे बाकी क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई चला जाए फिर ले जाएगा किसी और पार्ट में, बाय बाय।